आके मुझ पे चिल्लाना शुरू हो गए हो। मैं क्या करूं? मेरा बचपन फाखिर, मेरा पूरा बचपन ऐसे ही गुजरा है। जो मेरी माँ के साथ हुआ है तो मैं क्या लगता है वो मैं अपने साथ होने दूंगी? फाखिर मुझे हर वक्त एक डर लग रहा होता है कि उसके दिल में अभी भी तुम हो और तुम उसको पसंद करते हो। नहीं, मैं हबीब चाचू जैसा नहीं हूँ। गलत समझते तुम लोग। मैं अपने आप को साबित कर करके थक गया हूँ कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ। नहीं समझ आती तुम लोगों को। मैं कितनी दफा बताऊं, चाहती क्या हो तुम? वो सब पूछ लिया मैंने, उससे तसल्ली मिल गई। अब तुम बताओ आखिर तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की या? यार नहीं, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। सही फाखिर मिल गया मुझे अपना सबक। लेकिन फाखिर अगर तुम मुझसे पूछो ना तो मेरा जवाब भी यही होगा। नहीं फिर तेरा तुमसे मोहब्बत सिर्फ शौहर हो तो मेरे। मैंने कहा क्या आप बोलना, अभी मेरी बात सुनिए। अभी यहाँ से जाना होगा, मेरे साथ चलना। अभी मेरे साथ चलना होगा। आप मेरे साथ नहीं, मेरी माँ के कातिल हो तुम। कहीं नहीं जाओगी। निकलोगे तो कोई नहीं निकाल सकता मुझे यहाँ से। नहीं ना जाने मेरे यहाँ नहीं, क्या जाने कहाँ लेके जाएंगे? आलिया लेके जाएंगे। आलिया इसको लेके उनको भी मेरी तुम जाएगी अभी इस वक्त। मैं बात करूंगी अम्मा से, जाओ उसको लेकर चले भी आप चले आप जाओ। जमशेद सही पहुंच रहा है। अभी मेरी बात प्लीज अभी मुझे नहीं जाना है। अभी प्लीज मुझे नहीं जाना है। प्लीज अभी लिए तो मुझे निकालो। आलिया लो पकड़ो इन्हें। आप ही मेरे साथ चले। आप हाथ छोड़ साथ आ जाओ। कोई हमदर्दी भी करेगा इसको। ये भी ज्यादा टाइम नहीं रखते, निकाल देगा जो करा है ना इसने सबके साथ। ऊपर वाले भी मार पड़ रही है। गुनहगार ये भी बहुत बड़ा है, अभी सजा इसे भी मिलेगी। एक शादी की गलती कितना बड़ा तमाशा। ज़हीर वो तो शुरू से ही नहीं पसंद थे कि शादी की। जमशेद कैसे खींच रहा है। एक ही बार में किसी से नहीं खींची। एक ही बार में खींच के ले गया। बुलडोजर से बांध दिया। वो छोड़, जमशेद की अम्मा का क्या रिएक्शन होगा इसको देख के, राहिला को देख के। ऊपर से वो ऐसे मेंटली डिस्टर्ब है कि उनको गिलास मार दिया था। पंगा पड़ जाए। राहिला को निकाल यहाँ से, मैं और गिलास नहीं खा सकती। निकाल दिया। तमाशा हुआ है अभी। हाँ ये तो था नहीं ना यार। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, उनको निकाल दिया घर से। मेरी माँ के सर से एक लटकती हुई तलवार उतर गई। खुश तो होना चाहिए मुझे, लेकिन मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ दूसरों को परेशान देखते हुए खुश हो।
भले ही वो मेरी सतीली माँ क्यों ना हो। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? कि तुम जरूरत से ज्यादा स्वीट हो। इतनी स्वीटनेस जो है ना वो नॉर्मल नहीं होती है। नहीं और बता दो क्या खामी और कमियां हैं मुझ में? सब कह तो दिया है तुमने आज, जो कसर रह गई है वो भी पूरी कर दो। तुम्हें सिर्फ एक बुराई है नहीं, और वो बुराई ये है कि तुम कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। और ये बुराई सिर्फ तुम्हें ही अंदर अंदर खा रही है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना जाओ बोलो जाके अम्मा से एक दफा, ये बाकी घर वालों से कि फाखिर मुझे खुश नहीं रखता, मैं उसके साथ ठीक नहीं हूँ, मुझे वो इज्जत नहीं देता। लेकिन तुम नहीं बोलोगी बिल्कुल भी। मुझे चैलेंज मत करो फाखर, क्योंकि इस बेवक्त रिश्ते को मैंने हर वक्त निभाया है। मैं अम्मा अब्बा के लिए और अब अनाया के लिए। तुम हो जो इस रिश्ते की जिम्मेदारियों से भागते, मैं नहीं। ये लगा बैठो। एक गलत फहमी तुम्हारी आज दूरी करते थे मैं। एनी, मुझे थ्रू आउट पहले दिन से जो मसला रहा है वो सिर्फ इस शादी से रहा है। मेरी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते के इर्द गिर्द रिवॉल्व हुई हैं। मेरा कभी भी तुमसे ना कोई मसला था, ना है और ना कभी होगा। मैं अगर भागा हूं ना तो सिर्फ इस रिश्ते से भागा हूं और किसी चीज से नहीं। तुम्हें एक सच बताऊं, हाँ कड़वा लगेगा शायद, लेकिन ना हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल बिल्कुल नहीं है। हम एक दूसरे से बेहद मुख्तलिफ हैं। अगर दो लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे को अपनी हर बात बताते हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं या एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। नहीं है लाजिम कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करें। तुम्हें पता है हम दोनों क्या है? हम नदिया के वो दो किनारे हैं जो सामने हैं लेकिन कभी मिल नहीं सकते, और जो बीच में जो पानी है ना वो सारे मसले हैं जो आते जाएंगे हमारे बीच, लेकिन कभी रुकेंगे नहीं।